हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड्स, क्विज होमवर्क सीरीज के अगला टॉपिक है भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार को आज हम देखेंगे। और इस टॉपिक में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्न को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा ये तीसरा टॉपिक है। 2 टॉपिक हम पहले कर चुके हैं, भारत में विदेशियों का आगमन, यूरोपियों का आगमन, और एक था कि ब्रिटिश सत्ता की आर्थिक नीतियाँ और प्रशासनिक नीतियाँ। ये तीसरा है भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार। तो इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको हम देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला था? तो बंगाल का द्वैत शासन, इसका आंसर फ्रेंड्स ये होगा 1765 से 1772 तक। अब हम द्वैत शासन के बारे में देख लेते हैं। द्वैत शासन को बंगाल में 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। तो ये द्वैत शासन के बारे में भी हम जान लेते हैं। द्वैत शासन व्यवस्था, इसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। इस व्यवस्था को 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको समाप्त किया था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको 1772 में समाप्त किया था। द्वैत शासन को स्थापित कब हुआ था? 1765 में, और समाप्त 1772 में स्थापित किया था क्लाइव। ओके, और समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1798 में 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा हैदराबाद का निजाम। ठीक है, तो इसमें 3-4 फैक्ट हैं। सबसे पहले कि ये कब लागू हुआ, तो 1798 में। किसने लागू किया सहायक संधि को? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। सबसे पहला भारतीय शासक कौन था? तो वो हैदराबाद के निजाम थे, जिन्होंने 1798 में पहली बार सहायक संधि को स्वीकार किया था। ठीक है, अब देख लेते हैं कि फ्रेंड्स ये सहायक संधि था क्या। ठीक है, तो यह एक प्रकार का मैत्री संधि था, जिसका प्रयोग लॉर्ड वेलेस्ली ने अपने शासनकाल के दौरान। लॉर्ड वेलेस्ली कब से कब तक गवर्नर था? 1798 से 1805। ठीक है, तो इसने इसको अपना लागू किया था, या इसने इसका उपयोग किया था। इस संधि में ये था ना फ्रेंड्स, कि जितने भी बड़े राज्य थे वो कंपनी की अनुमति के बिना किसी भी यूरोपीय को अपनी सेवा में नहीं रख सकते थे। ठीक है, दूसरा था कि ये ब्रिटिश सैनिक को अपने राज्य में रखते थे और अपने खर्च पे, लेकिन उसको ऑर्डर देना, उसको कमांड करना ये अंग्रेज अधिकारी करते थे। ठीक है, तीसरा था कि ये किसी भी अदर राज्य के साथ अगर कोई संबंध स्थापित करते हैं, कोई संधि करते हैं, तो इनको अंग्रेजों से पूछना पड़ता था। ठीक है, तो ये 3-4 टॉपिक है सहायक संधि के बारे में। इसके बारे में मैं डिटेल में एक बार सहायक संधि पे भी 1-2-4 मिनट का मैं वीडियो बना दूंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पलासी की लड़ाई 1797 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स, पलासी की जो लड़ाई थी उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, अब पलासी के युद्ध के बारे में हम देख लेते हैं। तो पलासी का जो युद्ध था वो 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। ठीक है, और किसके बीच? तो इसमें अंग्रेजी सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें जो सिराजुद्दौला था वो अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण पराजित हुआ था। ठीक है, क्योंकि षड्यंत्र हुआ था। और ये जो पलासी की लड़ाई हुई थी, तो ये पलासी जो जगह है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये 3-4 फैक्ट है। किनके बीच लड़ा गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। कब लड़ा गया था? तो 23 जून 1757। और किस नदी के किनारे है? तो भागीरथी नदी के किनारे। अब चूंकि मैंने अभी आपको बताया कि मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला नवाब, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुआ, तो इस युद्ध के बाद जो अगला नवाब बंगाल का होता है वो मीर जाफर ही बनता है। अगला प्रश्न है, बक्सर युद्ध 1764 में। ठीक है, 1764 में बक्सर युद्ध, एक सेकेंड फ्रेंड,
बक्सर युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो उसमें पलासी में किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और इसमें किया था हेक्टर मुनरो ने। ठीक है, ये हुआ था 1764 में ही। इसमें त्रिगुट बना था। ठीक है, त्रिगुट मिल के इन्होंने युद्ध किया था। तो जैसे मीर कासिम था बंगाल का नवाब, ठीक है, वो इस युद्ध में मीर कासिम, ठीक है, इसमें अवध का नवाब था सुजाउदौला, सुजाउदौला, और मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। ये त्रिगुट था। इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ ये युद्ध लड़ा था, और इस युद्ध में अंग्रेजी नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, और इस युद्ध में ये त्रिगुट पराजित रहे। ठीक है, इसी युद्ध के बाद 1765 में होती है इलाहाबाद की संधि। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सुगौली की संधि जो 1816 में हुई थी। ठीक है, सुगौली की संधि कब हुई थी? मैंने डेट भी डाल दिया, 1816 में हुई थी। किन के बीच संपन्न हुई थी? तो ये है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में 1816 में सुगौली की संधि हुई थी। डायरेक्ट डेट पूछता है फ्रेंड्स एग्जाम में। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है, हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, आपके स्टडी के लिए फ़ायदेमंद लगता है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके फ्रेंड, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 में, और ये उसका मृत्यु हुआ था श्रीरंगपट्टनम में। अब देख लेते हैं इनके मृत्यु से रिलेटेड या टीपू सुल्तान के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। ठीक है, ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, ये कब लड़ा गया था? तो 1799 में ही फ्रेंड्स लड़ा गया था। ठीक है, और इस युद्ध में टीपू की मृत्यु हो गई। इसमें अंग्रेजी नेतृत्व लॉर्ड वेलेस्ली कर रहा था। ठीक है, अब टीपू के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो टीपू जो था वो हैदर अली का उत्तराधिकारी था। इसको शेरे मैसूर भी कहा जाता है। इसने श्रीरंगपट्टनम की भी संधि की थी जब इसने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था। तो ये हो गया टीपू के बारे में। अगला प्रश्न है, वोडियार के शासक थे। ठीक है, वोडियार जो थे वो कहाँ के शासक थे? तो वो थे फ्रेंड्स मैसूर रियासत के। ठीक है, मैसूर। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं वोडियार शासक के बारे में। ठीक है, एक सेकेंड फ्रेंड, मैं आती हूँ अभी आपके आंसर पे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैसूर रियासत है, तालीकोटा का जो युद्ध था फ्रेंड, उससे क्या होता है ना, तालीकोटा का युद्ध के बाद से क्या होता है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। पतन विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, उसके विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। ठीक है, छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है जिसमें बहुत सारे, जिसमें ये वोडियार वंश भी होता है। तो वोडियार वंश ने मैसूर रियासत के शासक थे। ठीक है, इन्हीं का एक सेनापति था हैदर। ठीक है, इनका सेनापति हैदर था जिसने 1761 में मैसूर का शासक बना। ठीक है, जिन्होंने अंग्रेजों के साथ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की लड़ाई की थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर की मृत्यु हो जाती है और इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? टीपू बनता है। और टीपू की भी मृत्यु अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में उनकी हो जाती है मृत्यु। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अभी हमने देखा फ्रेंड। प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से 69 में कौन विजयी रहा? तो ये हैदर विजयी रहा। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का जो टाइम था 1767 से 69। ठीक है, इसमें मैसूर विजयी रहा। लेकिन द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से 84 के बीच, इस बीच में ही 82 में हैदर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद टीपू इसका नेतृत्व करता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी के मध्य अंग्रेजों के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख कच्चा माल क्या था। ठीक है, अंग्रेजों यानी यहाँ मैंने अंग्रेजों के साथ लिखा है BEIC यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस आंसर को रट लीजिएगा। इसके साथ आपको ऑप्शन में चावल दे देगा, ठीक है, नील दे देगा। तो ये फ्रेंड्स टाइम भी आप याद रखिएगा, यहाँ 18वीं शताब्दी है। ठीक है, 19वीं शताब्दी में आके आपको और भी चीज़ें इसमें जुड़ती हैं। तो ये आंसर एकदम याद रखिएगा, कपास, रेशम, सोरा और अफीम। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। हालांकि जितना भी हमने अभी तक प्रश्न किया वो सारे पूछे हुए ही क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी। राजा रंजीत सिंह थे पंजाब के राजा, तो उनकी राजधानी कहाँ थी। उनकी राजधानी फ्रेंड्स ऑप्शन में अमृतसर भी देता है, तो पंजाब नाम से आप अमृतसर को टिक नहीं करेंगे। इनकी राजधानी लाहौर थी। अब रंजीत सिंह के बारे में देख लेते हैं। जो रंजीत सिंह थे इनका जन्म हुआ था गुजरावाला में 2 नवंबर 1780 ईस्वी को। कब हुआ था? 2 नवंबर 1780 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ये सुकर चकिया मिसल, ये बहुत फेमस है, सुकर चकिया मिसल। सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। मिसल में जब जो सिख राज्य था वो मिसलों में बटा हुआ था, तो ये सुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। ठीक है, और इनकी राजधानी क्या थी? लाहौर थी। ठीक है, इनकी मृत्यु फ्रेंड्स हुई थी 7 जून आपको 1839 में। जगह नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ। ठीक है, और फ्रेंड्स इन्होंने अमृतसर की संधि की थी 25 अप्रैल 1809 को। अमृतसर की संधि रंजीत सिंह ने ही की थी। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत में सहायक संधि का जन्मदाता, तो ये होगा डुप्ले। ठीक है, इसका आंसर होगा फ्रेंड्स डुप्ले, सहायक संधि का जन्मदाता। ठीक है, आगे अभी हम लोगों ने वेलेस्ली पढ़ा, लेकिन वेलेस्ली के बारे में मैं आपको अगले प्रश्न में बताती हूँ। लेकिन जन्मदाता अगर पूछता है तो आप डुप्ले मारेंगे। ठीक है, डुप्ले को टिक करेंगे। ठीक है, अब ये जो डुप्ले था ये फ्रांसीसी गवर्नर था। सेकेंड कर्नाटक वार, जब सेकेंड कर्नाटक वार हुआ था उस टाइम डुप्ले की हार हुई थी और इसको वापस फ्रांस बुला लिया गया। इसकी जगह पे गोडेहू को भारत का अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। ठीक है, और जो सेकेंड कर्नाटक वार था इसका टाइम पीरियड था 1749 से 54। ये सेकेंड कर्नाटक वार का टाइम है, 49 है फ्रेंड्स। ठीक है, तो भारत में सहायक संधि का जन्मदाता होगा डुप्ले। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप प्रदान करने वाला, सहायक संधि को सुनिश्चित और व्यापक स्वरूप प्रदान किसने किया था? वेलेस्ली ने। वैसे जन्मदाता डुप्ले होगा, लेकिन इसको व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल किसने किया था? तो ये वेलेस्ली ने किया था 1798 से। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? सिंध का विलय। ठीक है, सिंध का विलय यहाँ दे रहा है। सिंध का विलय कब किया गया? 1843 में। और किस गवर्नर जनरल का नाम पूछ रहा है? तो लॉर्ड एलनबरो होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध विजय का श्रेय सर चार्ल्स नेपियर, ये वहाँ का गवर्नर बना था। सिंध के सिंध का विजय जब हुआ था तो चार्ल्स नेपियर ही उसका नेतृत्व कर रहा था, इसलिए सिंध विजय का श्रेय। लेकिन जब गवर्नर जनरल पूछे तो फ्रेंड्स लॉर्ड एलनबरो याद रखिएगा। और ऐसे श्रेय किसे दिया जाता है? तो चार्ल्स नेपियर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था? तो ये फ्रेंड्स लॉर्ड डलहौजी के समय में अंतिम विस्तार हुआ था। मैं बताती हूँ, लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड है, एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये जो एक सेकेंड फ्रेंड्स मैं प्रश्न पे आती हूँ। हाँ, लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड था वो था 1848 से
1856 तक। ठीक है, तो जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार इसी के समय में ज़्यादा हुआ था और सर्वाधिक भी हुआ था। प्रश्न में अगर पूछता है कि सर्वाधिक किसके समय हुआ था तो लॉर्ड डलहौजी ही होगा। और अंतिम विस्तार तो 1748 से 56 के बीच में ही लॉर्ड डलहौजी के समय ही हुआ था, क्योंकि 1857 में 1857 का विद्रोह हुआ और 1858 में जो एक्ट आया था उसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और सत्ता हस्तांतरण हो गया ब्रिटिश सम्राट को। ठीक है, तो सबसे अंतिम उसके बाद विस्तार की नीति को त्याग दिया गया था, इसलिए भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय तक हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। ये उनका टाइम पीरियड है। ठीक है, ये अपने व्यापगत नीति के चलते बहुत फेमस है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ब्लैक होल की दुर्घटना घटित हुई थी तो उस समय नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। और ये घटना घटित हुई थी 20 जून 1756 को। ठीक है, 20 जून 1756 को ये घटना घटी थी। ये घटना क्या थी फ्रेंड? तो 20 जून 1756 को काल कोठरी या ब्लैक होल की त्रासदी हुई। इस दिन 20 जून की रात को 146 अंग्रेज व्यक्तियों को सिराजुद्दौला ने एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया था, जिसके कारण 146 लोगों में मात्र 30 लोग जिंदा बचे हुए थे, बाकी लोग घुट के मर गए थे। इस घटना के रचयिता जेड हॉलवेल एक अंग्रेज अधिकारी था, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक होल की घटना, जो 20 जून 1756 को घटित हुई थी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, पालखेड़ा का युद्ध कब और किन के बीच हुआ था? तो पालखेड़ा का जो युद्ध है फ्रेंड्स, ये हुआ था 7 मार्च 1728 को और पेशवा बाजीराव प्रथम और निज़ाम उल मुल्क के बीच में हुआ था, जिसमें निज़ाम की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ। ठीक है, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। ठीक है, इसमें ये हुआ था ना कि शाह आलम द्वितीय कंपनी के संरक्षण में, जो मुगल सम्राट था, ठीक है, वो कंपनी के संरक्षण में आ गया था और कंपनी उसको पेंशन देने लगी थी। ठीक है, और जो इलाहाबाद और कारा का क्षेत्र था वो नवाब द्वारा दिए हुए मुगल शासक को सौंप दिया गया। इसमें चूंकि त्रिगुट मिल के लड़े थे, इसलिए तीनों को कुछ ना कुछ हर्जाने के रूप में अंग्रेजों ने कुछ ना कुछ हर्जाना जुर्माना लगाया था। तो इलाहाबाद की संधि यही 1765 में हुई थी। ये मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? फ्रेंड्स, ऑप्शन में मुगल भी रहता है, तो आप मुगल को कभी टिक ना कीजिएगा, इसका आंसर होगा मराठों ने। अगला प्रश्न है, किस युद्ध ने ब्रिटिश प्रभुत्व को भारत में स्थापित किया? किस युद्ध ने? फ्रेंड्स, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। किस युद्ध ने और ब्रिटिश प्रभुत्व को भारत में स्थापित किया? आपके ऑप्शन में पलासी भी होगा, आपके ऑप्शन में बक्सर युद्ध भी होगा, तो वो था ही, मैंने बस वन लाइनर आंसर ही डाला है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बक्सर युद्ध। ठीक है, अगर यहाँ स्थापित के बदले शुरुआत लिखा होता ना कि किस युद्ध ने ब्रिटिश प्रभुत्व को भारत में शुरुआत की, किस युद्ध ने, ठीक है, तो वहाँ आप पलासी आंसर लगाते, लेकिन प्रभुत्व स्थापित किया। ठीक है, तो इसमें चूंकि इसमें मुगल सम्राट के साथ भी संधि हुई थी, इलाहाबाद की संधि, तो इसका आंसर बक्सर का युद्ध होगा। एक और क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड कि किस युद्ध के ने यह तय कर दिया कि भारत में शासन कौन करेगा? तो ये इसका आंसर होगा कि 1707 का वांडीवास, क्योंकि वो जब टाइम था तो सारे ब्रिटिश यूरोपीय बाहर से आ रहे थे और यहाँ के क्षेत्रीय राजाओं प्लस जो बाहर से यूरोपीय शक्तियाँ आ रही थी उनके बीच भी संघर्ष चल रहा था। 1760 में जो वांडीवास का युद्ध हुआ था वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। जो आने वाली सारी यूरोपीय कंपनियों में ये दो कंपनियां ही थी जो सबसे शक्तिशाली थी, जिसमें फ्रांसीसियों की हार होती है। तो इस युद्ध ने ये डिसाइड कर दिया कि आने वाले वर्षों में जितनी भी बाहर की कंपनियां भारत में आई हैं उसमें कौन सी स्ट्रॉन्ग है और कौन आगे भारत में अपना प्रभुत्व कायम रख सकती है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न को फ्रेंड्स। तो ये हमारा टॉप 20 MCQs इस चैप्टर से समाप्त होता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है, आपको फ़ायदेमंद लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और हाँ फ्रेंड्स,
बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि एग्ज़ाम से ज़रूरी अपडेट आपको मिलते रहेंगे।